वालेकुम। आज का जो लेक्चर है वो है टाइप्स ऑफ एलर्जन। तो हमने पहले डिस्कस किया था इनहेलेंट एलर्जन। अब ये भी इनहेलेंट एलर्जन की तरह ये भी एलर्जन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ एलर्जन है ही बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। वो एक्सटर्नल की मर्ज़ी है कि वो हाली इनहेलेंट पूछ ले या इनमें से कोई और पूछ ले। तो दूसरे इनहेलेंट के अलावा बकाया जो है वो बहुत ईजी है। इंजेस्टेंट एलर्जन है, तो इंजेस्टेंट ये नेम से इंडिकेट करता है कि ऐसा एलर्जन जो हम फूड स्टफ में यानी कि जिसको हमने इंजेस्ट कर लिया है, स्वेलो कर लिया है, तो उसको हम इंजेस्टेंट एलर्जन कहते हैं। यानी कि एलर्जन्स विच आर प्रेजेंट इन फूड स्टफ एंड आर swallowed are termed as ingestant allergen. A food allergy is an immune system response to food. यानी कि एक दफ़ा हमारे इम्यून सिस्टम ने ये चीज़ डिसाइड कर ली कि ये जो पार्टिकुलर फूड है ये आपके लिए ठीक नहीं है, हार्मफुल है, तो उसके अगेंस्ट बॉडी में एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती हैं। इंजेस्टेंट एलर्जेंस में होता क्या है कि जीआईटी के सिम्टम्स ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं, जिसमें वॉमिटिंग, कोलिक, एडिमा, इंटेस्टिनल वॉल का हो सकता है। इसके अलावा जो एक्सटर्नल सिम्टम्स हैं उसमें स्किन रैश हो सकते हैं, पफ्ड लिप्स हो सकते हैं, टंग्स, माइग्रेन हो सकती है, एक्जिमा हो सकता है हैंड और फीट का। और अगर ये फूड एलर्जी अगर लोकलाइज्ड ना रहे तो ये डिफरेंट जो है पार्ट ऑफ बॉडी में भी जा सकती है बाय ब्लड सर्कुलेशन, जिससे जो है वो सीवियर केसेस प्रोड्यूस होते हैं। जिन चीज़ों से एलर्जी हो सकती है उसमें स्ट्रॉबेरी की एग्जांपल है, जिसमें हम फ्रागेरिया एनानासा रोज़ेसी फैमिली है, इसमें फ्रागेरिया जो है ये एक एलर्जन है। इस तरह वीट, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो वीट को डाइजेस्ट नहीं कर पाते, या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वीट को डाइजेस्ट नहीं कर पाते ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ ग्लूटिन। तो ग्लूटिन जो है वो ट्राइटिकम ड्यूरम में प्रेजेंट होता है, पोइडी इसकी फैमिली है। इसके अलावा जो है वो पीनट रैचिस हाइपोगिया लेक्यूमिनोसी प्रोसाइनिडीन जो है वो प्रेजेंट होता है इसमें। इसके अलावा राइसिन जो कि राइसिनस कम्यूनिस कैस्ट्राबीन में प्रेजेंट होता है, यूफोरबिएसी इसकी फैमिली है। इसके अलावा कुछ लोग मिल्क को जो है वो नहीं कर सकते, उनको मिल्क से एलर्जी होती है, तो उसमें बोस्टोरस पविडी फैमिली लैक्टोज है। इसमें कंडीशंस क्या हो सकती हैं सीवियर, इससे अल्टिकेरिया होगा और डर्माटाइटिस होगी। अल्टिकेरिया में क्या होगा कि ये फीनिक्स और लेनिक्स जो है रिस्पायरेटरी सिस्टम के उसको इफ़ेक्ट करेगी, उसके म्यूकोजा को रिस्पायरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन करेंगी, लाइफ थ्रेटनिंग सिम्टम्स प्रोड्यूस होंगी। इसके अलावा स्किन के ऊपर जो है वो रिदमिया होगा और काफ़ी डिस्कम्फर्ट होगी। इसके अलावा डर्माटाइटिस होगी। तो जो इसके ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट इसके जो है वो पॉसिबल, अगर आपको पता चल जाए कि आप फ़लाँ चीज़ से एलर्जी है, फ़लाँ चीज़ से आपको एलर्जी हो जाती है फूड की, तो आप उस फूड को जो है वो अवॉइड करें। और अगर भी सिम्टम्स अपेयर हैं तो एपिनेफ्रिन अलॉन्ग विद एंटीहिस्टामिनिक और टॉपिकल स्टेरॉइड, यहाँ पे एंटीहिस्टामिन है वो हमने यूज़ करने होते हैं फॉर ट्रीटमेंट के लिए। ये थी एक टाइप ऑफ एलर्जन। नेक्स्ट जो है थर्ड टाइप कॉन्टैक्टेंट एलर्जन है। कॉन्टैक्टेंट जो है वो नेम से इंडिकेट करता है कि ये ऐसे एलर्जन होंगे, जो ऐसे एलर्जन्स होंगे जो आपके साथ कांटेक्ट करेंगे। तो ये कॉन्टैक्टेंट एलर्जन जो है ये प्लांट भी एरोलर्जन्स भी हो सकते हैं, क्योंकि हमारी जो एयर होती है उसमें बहुत ज़्यादा प्लांट्स के फाइबर्स, लिंटर्स जो स्मोक से या विंड से फैले होते हैं वो हो सकते हैं, या फिर कॉस्मेटिक से। तो इसमें ए नंबर ऑफ प्लांट्स एंड देयर प्रोडक्ट्स हैव बीन आइडेंटिफाइड एज अ पोटेंशियल सोर्स ऑफ कॉन्टैक्टेंट एलर्जन्स। तो जीनस जो है वो टॉक्सिकोडेंड्रॉन है, ये वाला प्लांट जो होते हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर कॉन्टैक्ट एलर्जन्स के। एनाकार्डियेसियाई इसकी फैमिली है। इसके अलावा जो है कि एलर्जन में यूरोशायोल एक नॉन वोलाटाइल फिनोलिक जो कंपाउंड होता है, इससे क्या होता है कि इससे जो है स्किन पे वाटरी ब्लिस्टर से बनने शुरू हो जाते हैं, और अगर हम इसको प्रॉपरली ट्रीट नहीं करें तो ये ब्रेक डाउन होते हैं, इनका ब्रेकअप होता है और ये ओपन होते हैं, और इसके अंदर जो फ्लूइड निकलता है वो साथ नई जगहों पे न्यू ब्लिस्टर्स बनाता है। इसकी एग्जांपल एरो एलर्जन्स हैं और कॉस्मेटिक एलर्जन्स हैं। एरो एलर्जन जो हैं वो पोलन ग्रेन्स हो सकते हैं जो कि जिनके अंदर ऑयल है या हेयर है फ्रॉम डिफरेंट प्लांट्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ लीव्स एंड फ्लावर्स। इसके अलावा इसके अंदर प्लांट टिश्यूज़ हो सकते हैं जो कि फ्रैगमेंट्स हो सकते हैं, उनके लिंटर्स हो सकते हैं जो कि स्मोक या फिर बाय फ्रॉम बर्निंग प्लांट से आ सकते हैं। इसके अलावा कॉस्मेटिक एलर्जेंस होते हैं। कॉस्मेटिक एलर्जेंस में जो है वो आपको पता है ओरिस रूट जो है वो टैल्कम पाउडर में पाई जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा कॉन्टैक्टेंट एलर्जन इरिटेशन काज करते हैं। डाइब्रोमोफ्लोरिसिन जो कि लिपस्टिक्स और परफ्यूम में पाया जाता है, अब तो है इस पे बैन है, लेकिन ये चीज़ें जो है वो एलर्जी काज कर सकते हैं। अदर एग्जांपल्स में सोप
डिफरेंट किस्म के वूल जो है क्लोथिंग और ब्लैंकेट्स में, डिटर्जेंट, नेल पॉलिश, नेल पॉलिश रिमूवर्स, परफ्यूम्स, हेयर डाइज और हेयर स्प्रेस हैं। फोर्थ है इंजेक्टेंट एलर्जेंस। अब ये इंजेक्टेंट एलर्जेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली इंजेक्टेंट नेम से इंडिकेट करता है कि ऐसी एलर्जी होगी जो आपको इंजेक्ट की है। ये डेफिनेटली या तो आपको किसी स्ट्रिंग जो कि किसी भी इंसेक्ट का हो सकता है या फिर एंटीबायोटिक्स, उनसे जो एलर्जी होगी उसको इंजेक्टेंट एलर्जेंस कहेंगे। तो इसमें जो है वो नेचुरल पेनिसिलिन हो सकती है, सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन से हो सकती है, स्फेलोस्पोनिन से हो सकती है। इसके अलावा स्टिंग्स ऑफ बीज, हॉर्नेट्स, वेस्प्स, इन सब से जो है वो हो सकती है। और ये इंजेक्टेंट एलर्जन जो है ये इतनी सीवियर किस्म की एलर्जी हो सकती है कि इससे लोकलाइज्ड और जनरलाइज्ड दोनों किस्म के जो है वो प्रोड्यूस हो सकते हैं और इससे डेथ भी हो सकती है। सिम्टम्स जो है इसमें बहुत सीवियर जो है वो इचिंग होती है, पाम्स ऑफ हैंड्स एंड सोल्स ऑफ फीट, इरिथमा होता है, स्किन की पीलिंग आउट होना शुरू हो जाती है और सीवियर केस में एनाफाइलेटिक रिएक्शंस हो सकते हैं। पेनिसिलिन आपको पता है तकरीबन 1 से 5% जो है वो 10,000 पॉपुलेशन में जो है वो पेनिसिलिन से एलर्जिक है। यहाँ पे पेनिसिलिन कंटेनिंग 6 अमाइनो पेनिसिलिनिक एसिड या 6 अमाइनो स्फेलोस्पोनिक एसिड से या स्फेलोस्पोनिन से। इसके अलावा दूसरे लिवर एक्सट्रैक्ट से, एंटीहिस्टामिन से या ग्लैंडोल प्रोडक्ट से भी पेशेंट जो है वो एलर्जिक हैं। इंसेक्ट्स में जो है वो उनके स्ट्रिंग जैसे बीज है, हॉर्नेट्स है, वेस्प है, स्पाइडर है, लाइस है, स्कॉर्पियन है, या सोर्स ऑफ इंजेक्टेंट एलर्जेंस है। लास्ट है फिफ्थ है इन्फेक्टेंट। इन्फेक्टेंट जो है वो आपको हमारी जो बॉडी होती है, इन्फेक्टेंट एलर्जेंस ये ऐसे एलर्जेंस होते हैं जो कि पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होते हैं और किसी भी रिएक्शन के केस में या वैसे हमारी बॉडी के अंदर होते हैं और ये अपने मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं हमारी बॉडी में। अगर हमारी बॉडी उनसे जो एलर्जी हो जाए तो उसको हम इन्फेक्टेंट एलर्जेंस कहते हैं। दीज आर द मेटाबॉलिक वेस्ट और ग्रोथ प्रोडक्ट्स ऑफ पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। A large number of living organisms like bacteria, protozoa, modes cause allergy through their metabolic waste products in human body. पेशेंट जो है वो इससे अनअवेयर होता है और ये एलर्जी प्रोड्यूस कर देते हैं। जब हम इसके स्पेसिफिक टेस्ट कराते हैं अगर तो पॉजिटिव आ जाए तो इन्फेक्टेंट एलर्जन होते हैं। लेस स्पोर्ट्स जैसे हम स्पोर्ट्स करते हैं, जैसे कि कुछ लोगों को ब्रोंकियाइटिस होता है तो उसमें ये क्रॉनिक डिजीज़ है और इसके इनहेलेंट एलर्जन जो है वो सारे के सारे अगर हम टेस्ट कराएं तो वो नेगेटिव आते हैं, लेकिन जब ये वाला करवाएं तो ये पॉजिटिव आ जाता है। इसकी वजह ये होती है कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो उसके मेटाबॉलिक वेस्ट बैक्टीरिया के उससे ये प्रोड्यूस होता है। इसके बाद इन्फेक्टेंट एलर्जन सिमिलर है इन्फेक्टेंट एलर्जन के, बस इसमें जो है वहाँ पे पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो थे वो रिस्पॉन्सिबल थे, उनके मेटाबॉलिक वेस्ट यहाँ पे जो है वो पैरासिटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि ये दीज आर द मेटाबॉलिक वेस्ट आर ग्रोथ प्रोडक्ट ऑफ पैरासाइट ऑर्गेनिज्म इन आर ऑन द बॉडी। क्योंकि ये हमारी बॉडी के अंदर स्टे करते हैं तो इससे इन्फेक्टेंट एलर्जी प्रोड्यूस हो सकती है। इन्फेक्टेंट एलर्जेंस जो हैं वो आर सिमिलर टू इन्फेक्टेंट एलर्जन बट द ऑर्गेनिज्म इज़ पैरासाइट। इससे एग्जांपल जो है वो हुकवर्म है, टेपवर्म है, पिनवर्म है, थ्रेडवर्म है, अदर फॉर्म्स ऑफ एलर्जी है जो कि करते हैं इनके ग्रोथ प्रोडक्ट और मेटाबॉलिक वेस्ट जो है वो बॉडी के अंदर एलर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो ये था एलर्जी टाइप्स ऑफ एलर्जेंस। तो ये मैंने आपको सारी डिटेल्स बता दी है और इसी तरह ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है जो कि फार्मेसी काउंसिल का सिलेबस आउटलाइन है उसके अकॉर्डिंग ये आपका सेमेस्टर उसके अकॉर्डिंग आपके ये सारे चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं टॉपिक्स। तो इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।